जब हमें बेहतर स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है तब हम उसके बेहतर इलाज के लिए बेहतर अस्पताल ढूंढते हैं। वहाँ पर हम अपनी जाति का डॉक्टर नहीं देखते हैं। जब हमें बेहतर शिक्षा की ज़रूरत होती है तब भी हम बेहतर विद्यालय ढूंढते हैं। वहाँ पर भी हम अपनी जाति का मास्टर नहीं देखते हैं। फिर इन सब चीज़ों से बड़ी जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्र के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नेता की बात आती है, वहाँ पर हम अपनी जाति का नेता क्यों ढूंढते हैं? ये हम लोगों के साथ एक ऐसी मानसिकता डाला गया हम लोगों के दिमाग में जिससे हम और आप बटे रहें और दूसरे इस पर रोटियां सेकते रहें और हमारे देश को गुलाम बनाते रहें और हमसे गुलामी करवाते रहें। हम बहुसंख्यक होकर के भी अल्पसंख्यक की ज़िंदगी जी रहे हैं अपने देश में, किसी दूसरे देश में नहीं, अपने देश में। हम हिंदुओं के पूरे विश्व में 209 देशों में एकमात्र देश भारत ही है। इसके अलावा दूसरा कोई देश हिंदू का नहीं है। अगर हमें यहाँ से भगाया जाएगा तो दूसरा देश कहीं नहीं है जहाँ हम जाकर शरण ले सकें। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती से मेरा आग्रह है, नम्र आग्रह है कि अपने मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलिए। उस दिन धूप मत देखिए कि हमको धूप लग रहा है, उस दिन ये मत देखिए कि आज बारिश हो रहा है, उस दिन ये मत देखिए मेरा दुकान छूट रहा है, मेरी नौकरी छूट रही है। अगर छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए। राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आप घरों से यदि नहीं निकलेंगे ना तो आपके विरोधी घर से निकल रहे हैं। आप निकले अथवा ना निकले, वो निकल रहे हैं और वो 100% मतदान कर रहे हैं अपने लोगों का। हम अपनी दुकान, अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं और वो देश को अपने हाथों में लेने में लगे हैं। 70 सालों तक जो दोहन हम लोगों के साथ हुआ है ना, वो दोहन दोबारा मत होने दीजिए। हमको और आपको कोई युद्ध नहीं करना है, बॉर्डर पे जाकर लड़ाई नहीं लड़ना है। 5 साल में एक बार, सिर्फ एक दिन के लिए हमको अपना सब कुछ छोड़ करके मतदान करना है, जिसमें पैसा नहीं लगता है, जिसमें सिर्फ हमको अपना समर्पण करना है उस एक दिन को। नाश्ता, खाना, लंच, डिनर सब छोड़िए, पहले मतदान। तबीयत खराब होता है, हो जाने दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि उनके चुने हुए बैठ गए ना वहाँ, तो फिर आप समझिए हमारा आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना जो घर कमा के जो घर बना रहे हैं ना, सब छीन लिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं और हमारा देश का रिपोर्ट भी नहीं कह रहा। अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश के सर्वे किए गए हैं कि अगर इस बार भाजपा सरकार केंद्र में नहीं आई ना तो हिंदुओं का भारी संख्या में कत्लेआम किया जाएगा। ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मैगजीन वालों का रिपोर्ट है, गूगल सर्च कर लीजिए। इसलिए भारी संख्या में निकलिए, अपने घरों से निकलिए और अपना पूरा मतदान करिए। कुछ लोगों को हो सकता है बोले कि यह राजनीति कर रहा है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने राष्ट्र से मतलब है और एक समाज सेवी होने के नाते मुझे अपने राष्ट्र की चिंता है, अपने हिंदू और हिंदुत्व की भी चिंता है। इसलिए हम अपने जिस दिन आपका मतदान की तिथि हो, घर से निकलिए और मतदान करिए। सब कुछ त्याग करके, कितना भी जरूरी काम उसे त्यागिए और मतदान करिए, राष्ट्र हित में, हिंदू और हिंदुत्व के हित में। आप सिर्फ मतदान करिए, वहां जो बैठा है ना, बाकी वो सब संभाल लेगा। वो आदमी घर छोड़ा है देश के लिए। उस आदमी को 24 का 24 घंटा अगर चिंता है तो सिर्फ भारत देश, हिंदू और हिंदुत्व का चिंता है। 70 सालों में कोई माई के लाल उसके जैसा पैदा नहीं हुआ। गद्दी में तो एक से एक लोग बैठे, लेकिन कोई इस तरह से नहीं बोला जैसे वो बोल रहा है और वो कर रहा है। आप सिर्फ मतदान करिए, बाकी सब वो कर लेगा।
जय श्री राम।